दोस्तों, तो जिसकी तलाश थी ना सोशल मीडिया को, दिखा है चेहरा, दिखा विनोद। ए विनोद, देखा, यही विनोद है, यही विनोद है। ए विनोद, देखा। और विनोद ट्रैक पे आके कैसा लग रहा है? ए विनोद, मेरा भी एक फोटो निकालना। विनोद 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 विनोद। ओ भाई क्या हो गया? मार दूंगा। क्यों पर? मेरा नाम विनोद है, विनोद। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार होबो व्लॉग्स में। और मैं हितेंद्र स्वागत करता हूँ आपका एक नए ट्रैक के साथ। और आज का ट्रैक जो होने वाला है, आप पीछे देख सकते हो, वहाँ पर एक छोटा सा वाइट पैच में जो केव दिख रहा है आपको, वहाँ तक हमें आज ट्रैक करना है। और पीछे का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हो। आई होप कि गोप्रो ये जस्टिस दे रहा होगा इस नज़ारे को, पर जो मेरी आंखों से और मेरे एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा होगा कि पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा है। पीछे की जो पूरी लाइन है ना, एक भी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ से, मतलब एरिया नहीं जहाँ से वाटरफॉल आ रहा नहीं है। तो ये सब इतना खूबसूरत नज़ारा है। विनोद दोनों ही फिर से साथ में ट्रैक कर रहे। तो इस ट्रैक में कुछ ऐसे किस्से हुए थे जो ट्रैक के चालू होते ही चालू हो चुके थे। तो गाइज, लोकेशन है गणपति गढ़, और इसे हम लोकल्स गर्दी भी कहते हैं। पिछली बार भी गर्दी पे थोड़ी पण गर्दी नव्हती, एवढी पण गर्दी नहीं, 2 गज होतो आम्ही, 2 गज आख्या गर्दीवर। और इस बार भी सिर्फ दोनों भाई ऊपर चढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे। चलो लेट्स गो। आजो ए, रास्ता बंद है। रुक, वही बता रहा हूँ। जैसे हमने पिछले साल ट्रैक को स्टार्ट किया, तो ये जो जगह दिख रही है आपको, ये इस पैच में आते ही मेरी चप्पल टूट गई। हाँ, इट साउंड वियर्ड, मैं चप्पल से ट्रैक किया था। तो आते ही मेरा चप्पल इस कीचड़ में टूट गया। देख सकते हो आप कितना कीचड़ है ये देखो, अभी भी जूते निकल रहे। तो इस कीचड़ में शुरू हुई थी हमारी कहानी। और तेरे को याद है, मेरे बैग में वो फेविक्विक का छोटा सा ये पर हमारे चिपका के हम लोग ने पूरा ट्रैक कंप्लीट किया था। और भी बहुत किस्से साथ में, चलो सुनाते जाते हैं। चलो पहले ये पैच कंप्लीट कर। इधर बहुत बच गए। पिछले साल भी हम दोनों ही ट्रैक के लिए यहाँ पर आए थे। ना ये पेड़ के नीचे एक बूढ़े अंकल बैठे हुए थे, जो पीछे आपको रास्ता से मैं और विनोद आ रहे थे। तो वो यहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने हमें रोका और पूछने लगे कि तुम कहाँ से आए हो। तो अभी बेसिकली कोई इंसान ऐसे पूछता है तो आप बता देते हो, उसमें कोई डरने की बात नहीं। आप बोलोगे इसमें डरने की बात क्या। पर वो जो स्टाइल में बैठे थे और जो वो हमसे बात करने का उनका स्टाइल था ना, जैसे कि कोई आप हॉरर मूवी देखते हो और हॉरर मूवी में कोई देखो ना, वो बूढ़ा आता है, कहाँ जा रहे हो, कितने लोग हैं, सेम उसी टाइप के अंकल यहाँ पर बैठे। लकड़ी विकड़ी था और थोड़ा ऐसे मतलब बूढ़े हुए थे ना, तो ऐसे बात कर रहे थे हमसे। तो फिर मेरी फट गई, दोनों ही क्यों आए, अगर आते तो ज़्यादा लोग साथ में आने का। तो ऐसा बात करने लग गए। तो आगे मैं और विनोद यही सोचते चल रहे थे कि वो अंकल ऐसे बात क्यों कर रहे थे। वो विनोद को बाद में क्लिक हुआ कि तो न्यूज़ आया था कि इस जंगल में एक लेपर्ड घूम रहा है, ऐसा, इसलिए वो अंकल ऐसा बात कर रहे थे हम। हाँ, अगर वो लेपर्ड ना हमारे सामने आता उस दिन तो फटके 4 भाई 4 नहीं, 8, 16, 32 फटके सब हो जाते थे। ना भाग सकते ना किधर रुक सकते। 1 साल हो गया, वापस कुछ न्यूज़ सुनने नहीं मिली। तो अभी हम दोनों रिलैक्स होके जा रहे हैं। मतलब हमने जितने भी ट्रैक किए, तो ओ माय गॉड, देख रहे हो? अरे यार शिट, गोप्रो में नहीं दिख रहा है। क्या बात है, शिट, सच्ची भाई, सच्ची। ओ बाबा भाई, ये देख इधर क्या सीन है। अब्बा, पिछले साल इतने वाटरफॉल चालू हुए नहीं थे, थैंक्स टू नेचर। अभी अगर गोप्रो ने नज़ारे नहीं दिखाए इतने पास आकर, तो भाई तू याद रखियो। रेडी, 1 2 3। अब भाई फिर भी नहीं दिखा रहा है। दिखाएगा ना, देख तो। कुछ नहीं दिखा रहा है। वो क्या, एक वाइट लाइन दिख रही है। ये नहीं कर तू, ये देख भाई कर गोप्रो। अब चल रुक भाई, रुक। ऐसा आगे हाँ, चले ना, रुक। ऐसा बोल रहा है अब अगर तूने ये वाटरफॉल नहीं दिखाए
तो भाई तू याद रखियो। और गाइस जैसे जैसे आगे आ रहे हैं ना, जो काउंट लिस्ट है ना वाटरफॉल्स का, वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी तो गोप्रो यार प्लीज दिखा दे प्लीज। रेडी 1 2 3 बूम। हाँ दिखा रहा है, दिखा गाइस। ये देखो पूरे वाटरफॉल और काउंट जो है बढ़ता जा रहा है। अगर आपको आना है गणपति गढ़, तो अगर आप मुंबई साइड से आ रहे हो तो सबसे पहले आपको आना है कल्याण स्टेशन से। आपको फिर बस पकड़ना है, बस डिपो से आपको मुरबाड आना है, मुरबाड बस डिपो। फिर उसके बाद आपको दसई के लिए बस मिल जाएगी। 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ चार्ज होगा आपके लिए। दसई आओगे फिर वहाँ से आपको अड़ू सोनावला गाँव के लिए प्राइवेट जीप करना होगा। उसमें भी आपको पर पर्सन कुछ 20 रुपीज़ कुछ लेंगे और आपको सीधा गांव में लाकर छोड़ देंगे और आपका ट्रैक चालू हो जाता है। और अभी बात रही बाइक या 4 व्हीलर है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, गूगल मैप मिल जाएगा, आपको क्लिक करो, आते चलो आते चलो आते चलो। तो गाइस कुछ ऐसे ब्लॉग्स बनाए गए, 2-3 ब्लॉग्स है से वाटरफॉल का पानी आता था। तो अब भी फिर वहाँ पर वो ऐसे ब्लॉग्स बनाए जैसे मैंने आपको दिखाया, तो आप उस पर इजीली चल सकते हो। नहीं इतना ठंडा है गाइस, जब से ट्रैक चालू किया है तब से नॉन स्टॉप बारिश, हम भी रुक रहे नहीं है कहाँ पर, चलते जा रहे, पूरे भीग चुके, आते वक्त ही भीग चुके थे और फिर डिसाइड किया अभी रुक के मतलब नहीं है। ये अभी यहाँ से सिर्फ हार्डली 5 मिनट का ट्रैक बाकी है हमें कंप्लीट करने के लिए। वो थोड़ा वॉइस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। साल जब ट्रैक किया था तो यहाँ पर खड़े रह के हम लोग पूरा लैंडस्केप देख रहे थे और इस साल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। विनोद आपको दिखाया व्यू, सामने कुछ नहीं नज़र आ रहा था और अभी देखो गायब, बादल आ चुके हैं, बादल जा चुके हैं। नई जिंदगी का सफर जाना। और दोस्तों तो अभी होगी कठिनाई की असली परीक्षा, वो पैच आ चुका है जहाँ पर थोड़ा रिस्क है। विनोद कैसी मेरी चप्पल लेके वो ये जो है पैच है वो कंप्लीट कर रहा था। क्या तेरे पास? वो फोटो है मेरे पास, वो यहाँ पर स्क्रीन पे कहीं पे पॉपअप होगा, देख लो। तो वापिस वही सीन आ चुका है और हम लोग अभी यहाँ से जाने वाले। लेट्स सी। जैसे ही आप एंटर करोगे केव के अंदर, तो आप कितनी बड़ी केव है, यहाँ पर आराम से 150-200 लोग आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। इतनी बड़ी ये केव है, नीट एंड क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन है। पार्टीशन दिखाई देगी, जैसे आपके सामने एक गणपति जी का मंदिर होगा और उसके साइड में 2 आपको दरवाजे दिखाई देंगे।
ये जो केव मैंने आपको दिखाया ना, वो कुछ 6 पिलर पे खड़ा हुआ है। एक काल्पनिक कथा है बस इस गणपति गणप के बारे में, कि जो 5 पांडव थे वो यहाँ पर एक रात आए थे और उन्होंने एक रात में ही ये पूरा केव का जो एरिया है वो उनके स्टे के लिए खड़ा किया था। बस एक ऐसी छोटी सी काल्पनिक कथा है, बस बाकी कुछ नहीं। कि आप इन केव्स को देखोगे ना, धीरे 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 इनमें कुछ बदलाव किए गए लोगों ने। जैसे कि पहले सातवां युग था, तो सातवां युग में जो लोग इसका इस्तेमाल करते थे, उन्होंने उनके हिसाब से, उनकी कंडीशन के हिसाब से इसमें कुछ बदल किए रहेंगे। फिर उसके बाद सातवां के बाद जैसे जैसे अलग राजाएँ आते गए, फिर उन लोग ने उनके हिसाब से, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से इन केव्स को खड़ा करते चले गए। जो पहाड़ है उसके बीचों बीच खोदा गया है, ना पहाड़ के एकदम टॉप पे ना एकदम ग्राउंड लेवल पे। इसी वजह से इसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर के आती है। जब आप ऐसे यहाँ पर बैठते हो ना, तभी आपको सामने से ये देखो, और ऊपर से वो वाटरफॉल भी आ रहा है, एक नंबर व्यू। इसलिए ज़्यादा फेमस हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर रैपलिंग की जाती है। तो फिलहाल अभी तो रैपलिंग का सेशन जो है बंद हो चुका है, क्योंकि इधर जो बोल्ट्स होते थे ना वो उखड़ चुके हैं, तो अभी रैपलिंग नहीं होती। और बस इतनी सी छोटी सी हिस्ट्री है, और बाकी तो भाई आज का भाई है। बस मेरे पीछे देखो, सफ़ेदी की चमचम हमें जो साथ दिया है इस ट्रैक में, तो थैंक्स टू नेचर। कर दो, कमेंट कर दो, और वो सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसको भी दबाते जाओ। उसके साथ में एक बेल आइकन आएगा, उससे भी क्लिक कर दो ताकि आप नोटिफाई होते रहे जब भी हम लेटेस्ट वीडियो डालते रहे, और आपको ऐसा ही एडवेंचर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो बस इतना ही था, शॉर्ट एंड सिंपल था। होप आपको बहुत पसंद आया होगा। और ये पीछे का व्यू, तो गाइस बाकी सब तो ईजी है। मिलते हैं आपको फिर से ऐसे ही किसी ब्लॉग में। बाय।